गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम पाई चार्ट डिस्कस करेंगे जिसमें डबल पाई चार्ट है। अभी तक जो भी हमने डिस्कस करा वो सिंगल पाई चार्ट डिस्कस करा है, तो आज डबल वाला पाई चार्ट है। डबल वाले पाई चार्ट को करने के लिए हमारी स्ट्रैटेजी थोड़ा सा डिफरेंट रहती है, और इससे पहले वाले सिंगल वाले पाई चार्ट में आपको पहले वो वाले डीआई करने हैं जो सिंगल पाई चार्ट वाले हैं, उनमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, कॉन्सेप्ट समझना है, फिर वो वाले कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर भी अप्लाई होते हैं और थोड़ा सा स्ट्रैटेजी बदल जाती है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, फिर स्ट्रैटेजी भी डिस्कस करते हैं। हमारे पास दिया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैंडिडेट्स who were enrolled for MBA entrance exam and the candidates out of those enrolled who passed the exam in the different institute। तो बेसिकली डिफरेंट इंस्टीट्यूट हैं, PQRST, UVW, RST, और कैंडिडेट्स एनरोल्ड 8550 कैंडिडेट्स ने एग्जाम के लिए एनरोल किया है। मतलब इतने स्टूडेंट्स एग्जाम देने के लिए गए, एक तरीके से ये मान सकते हैं कि इतने लोगों ने एग्जाम दिया। कैंडिडेट हु पास द एग्जाम, तो इतने टोटल स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, उसमें से पास हुए इतने, ठीक है। टोटल स्टूडेंट्स हैं ये एनरोल्ड और टोटल पास। अब ये जो टोटल एनरोल्ड हैं ये डिफरेंट इंस्टीट्यूट से एनरोल हुए हैं। पी में 22% स्टूडेंट्स एनरोल हुए थे पी से, तो पी की वैल्यू निकालनी हो तो 22% ऑफ 8550, क्यू की वैल्यू निकालनी है 15% ऑफ 8550, 10% इसका, 17% इसका, 8% इसका, 12% इसका, 16, मतलब इन सारे परसेंटेज का बेस है ये वाला नंबर, ठीक है। परसेंटेज हमसे पहले जो हमने डिस्कस करा था कि पाई चार्ट में ये जो वैल्यूज रहती हैं परसेंटेज और डिग्री, उन सबका बेस होता है टोटल। ऐसे ही इन सारे परसेंटेजेस का बेस है ये वाला टोटल 5700। अब पी से, पी इंस्टीट्यूट से कितने स्टूडेंट्स इनरोल हुए हैं पी से, हम कैसे निकालेंगे? पी से जो इनरोल्ड हुए हैं, यहां पर लिख लेता हूं, पी से इनरोल्ड होने वाले 22% ऑफ 8550 इस तरीके से। और पी से पास होने वाले, यहां पर पास का नंबर है, यहां पर एनरोल्ड का नंबर है, हमारा आ जाएगा 18% ऑफ 5700। इस तरीके से कैलकुलेशन करेंगे। ऐसे ही क्यू का, ऐसे ही यहां पर क्यू के पास वाले, ऐसे ही यहां पर आर के एनरोल्ड, आर के पास वाले। तो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा स्टूडेंट्स। तो इसको किस तरीके से अप्रोच करेंगे हम? एक तो हमने ये डिस्कस करा था, एक्चुअल डेटा को केवल तब यूज करना है जब एक्चुअल फिगर पूछेंगे। अगर एक्चुअल फिगर क्वेश्चन में नहीं पूछी है तो एक्चुअल डेटा को यूज करने की जरूरत नहीं है। हमने ये डिस्कस करा था, अगर हमें ये पूछा है, मान लिया कि पी और आर में जो स्टूडेंट्स इनरोल्व हैं उनका रेशियो क्या है, तो इसी को देखकर हम, ये 22 है, ये 10 है, कैंसिल करके 11 और 5 आया, 11:5। पी और आर से इनरोल होने वाले स्टूडेंट्स का नंबर होगा 22/10, कैंसिल करें तो 11:5 का रेशियो होगा। एक्चुअल नंबर निकालने की जरूरत नहीं है, रेशियो भी नंबर्स के बीच का रिलेशन होता है, परसेंटेज भी नंबर्स के बीच का रिलेशन है। तो जब भी आपस में इनका इंटर रिलेशन निकालना है कि कौन किससे कितना परसेंटेज ज्यादा है, कम है, या इनका आपस में क्या रेशियो है इनरोल्ड स्टूडेंट्स का, तो इन्हीं नंबर को जो परसेंटेज लिखा है इसी को देखकर कैलकुलेट कर लेंगे। एक्चुअल नंबर निकालने की पूरी जरूरत नहीं है। एक्चुअल डेटा केवल तब यूज करना है जब क्वेश्चन में एक्चुअल फिगर पूछेंगे। जैसे यहाँ पर क्या है, ये परसेंटेज में रेशियो है, तो यहाँ पर भी एक्चुअल डेटा यूज करने की जरूरत नहीं है अगर आपस में पूछ रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपस में पूछ रहे हैं, एक्चुअल डेटा यूज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होगी स्टूडेंट्स? प्रॉब्लम ये होगी जब आप यहाँ पर ये 22% और 18% को कंपेयर करेंगे तो आपको लगेगा 22 में से 18 पास हैं, लेकिन इन सारी परसेंटेजेस का बेस है ये वाला नंबर, और इन सारी परसेंटेज का बेस है डिफरेंट नंबर, छोटा नंबर। तो हम ऐसे डायरेक्ट परसेंटेज कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि बेस अलग अलग है। तो यहाँ पर क्योंकि एक्चुअल डेटा तो हमें पूछा नहीं है, तो एक्चुअल डेटा फिर यूज क्यों करना? तो हम इसको ना थोड़ा कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए ऐसे क्वेश्चंस में जिसमें 2 पाई चार्ट हो, हम रेशो निकाल सकते हैं। क्योंकि एक्चुअल डेटा जहां पर पूछा नहीं है उसमें हम रेशियो को यूज करेंगे, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल, और ये कौन सा नंबर होगा जो दोनों कैंसिल कर रहा होगा? इसमें 19 चेक कर सकते हैं क्योंकि 19 के टेबल में 57 आता है। 19 3 0, 19 से कैंसिल कर लेते हैं इसको। 19 हमारा 4, ये हो गया 76 और 45, फिर ये 45 आया, 30 आया, 15 2, 15 3, तो 3:2 का रेशियो आया। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि कैंसिल करके दोनों का रेशियो निकाला, 3:2 का रेशियो आया, तो ऐसा कर लेते हैं, यहाँ पर इनरोल्ड को 3 या 2 के रेशियो में ही सिंपल नंबर एज्यूम कर लेते हैं 300, ठीक है। क्योंकि रेशियो 3:2 आ रहा था तो इसको 300 एज्यूम कर लेंगे और इसको 200। मतलब इसको लेने के बजाय
हम ये एज्यूम कर लेंगे, ये हमने एज्यूम करा, उसकी एक्चुअल वैल्यू ये है, वैसे एक्चुअल वैल्यू है ये, एज्यूम हम क्या कर रहे हैं 200 एज्यूम कर रहे हैं, ठीक है। तो जिसको हम 200 एज्यूम कर रहे हैं वो एक्चुअल में 5700 के बराबर है, तो इसको हम ये भी बोल सकते हैं कि एक्चुअल का 57 एज्यूम्ड के 2 के बराबर है, या एक्चुअल का 855 एज्यूम्ड के 30 के बराबर है, हम ऐसे भी मान के चल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसे 300 मान के चलेंगे, क्योंकि जैसे यहाँ पर तो डेटा पूछा नहीं है ना एक्चुअल डेटा, यहाँ तो परसेंटेज और रेशियो ही पूछा है, वो रिलेशन होता है, तो हम मान के चलेंगे यहाँ पर 300 इनरोल हुए हैं, 200 पास हुए। अगर 300 इनरोल हुए हैं और 200 पास हुए हैं एज्यूम के हिसाब से, तो इन सब का नंबर क्या होगा 22%, 300 का निकालेंगे, 2 0 कैंसिल होंगे, 3 की मल्टीप्लाई 66 आ जाएगा। तो बेसिकली अगर सबकी वैल्यू निकालेंगे 300 की रिस्पेक्ट में तो 3 टाइम्स होगा, और यहाँ पर सबकी वैल्यू निकालेंगे 200 के हिसाब से, यहाँ 2 टाइम्स होगा, क्योंकि 200 है, 200 की रिस्पेक्ट में सारी वैल्यूज निकालेंगे तो 2 टाइम्स होगा। तो हम ये मान के चल सकते हैं एज्यूम के हिसाब से 300 200 के हिसाब से। पी में अगर पी की बात करें, पी में 66 इनरोल में 66 3 टाइम्स 22 इंटू 3, और पास कितने में 18 इंटू 2 36। क्यू का अगर हम मान के चलें 45 इनरोल में, उनमें से पास कितने में 34। आर का अगर हम मान के चलें 30 इनरोल में और पास कितने में 26, और ऐसे ही एस का मान के चलें तो 51 इनरोल में, ठीक है 17 इंटू 3 और पास में 32, ठीक है। तो हम ऐसे ही सबका निकाल सकते हैं, लेकिन अननेसेसरी सबका क्यों निकालना, जिसका पूछेंगे हम केवल उसी का निकालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं स्टूडेंट्स। ये तो हमने थोड़ा बेसिक्स डिस्कस करा, जब भी 2 पाई चार्ट गिवन हो हम क्या कर सकते हैं, रेशियो निकाल सकते हैं। एक्चुअल डेटा को केवल तब लेना होता है जब एक्चुअल फिगर पूछेंगे, वरना जैसे यहाँ पर एक्चुअल डेटा तो पूछा नहीं है, यह परसेंटेज में ये रेशियो है, रिलेशंस पूछे तो रिलेशंस पूछा है तो इनका भी रिलेशन निकाल लिया, 300 200 के हिसाब से ही सारी वैल्यू सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास 300 200 के हिसाब से 3 की मल्टीप्लाई करके सारे पास किस इंस्टीट्यूट से कितने इनरोल्ड है वो वाला नंबर मिलेगा, और यहाँ पर जितने भी पास हैं किस इंस्टीट्यूट से वो वाला नंबर मिलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं, परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट पास्ड द एग्जाम फ्रॉम इंस्टीट्यूट टी आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल्ड फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट। तो टी में पासिंग परसेंटेज पूछा है, तो टी में इनरोल्ड अगर हम देखें तो 24 है, टी में हमें दिख रहा है ना 8% है इंटू 3, 24% जो है 24 मल्टीप्लाई करके आएगा 300 के हिसाब से, 8% ऑफ 300 24, और पास कितने में टी में, ये 9% है, 9 इंटू 2 18 हो जाएगा, 18 पास हो गए टी में। टी की अगर बात करूं तो इंटू 100 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 75%। तो देखिए कितना इजी हो गया, ज्यादा कुछ नहीं करना पड़ा, वरना बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं 8% ऑफ दिस निकालते हैं, 9% ऑफ दिस निकालते हैं, बहुत कैलकुलेशन हो जाती, टाइम काफी वेस्ट हो जाता। तो ये काफी इजी हो गया। तो आपको ऐसे डीआई इसी तरीके से करने हैं, यही इनका सही तरीका होता है करने का, क्योंकि एग्जाम में एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन इसीलिए दे रहा है, एक ट्रैप है, जो ट्रैप में फंस जाते हैं कैलकुलेशन के वो बाहर हो जाते हैं, क्योंकि वो टाइम ज्यादा कंज्यूम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं स्टूडेंट्स, तो 75% इसका आंसर हो गया सी। व्हाट इज द रेशियो ऑफ कैंडिडेट्स पास टू कैंडिडेट्स एनरोल्ड फ्रॉम द इंस्टीट्यूट पी। तो पी से पूछ रहे हैं, पी से पास और एनरोल्ड, तो पी से पास वाले कितने हैं, पी में पास हैं 36, और पी में एनरोल्ड कितने हैं, पी में एनरोल्ड है 66, है ना। यहाँ 3 टाइम्स करना है 300 200 के हिसाब से। ये हम एज्यूम्ड वैल्यू ले रहे हैं, एक्चुअल वैल्यू नहीं ले रहे, क्योंकि फिर से रेशियो पूछा है। तो पी से एज्यूम्ड के हिसाब से पास 36 में, एनरोल्ड में 66, तो 6:11 का रेशियो, तो 6:11 सी हमारा आंसर है 11th का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते, ठीक है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन थे, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाए तो काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 में, ठीक है। ये तो हमने 300 एज्यूम किया हुआ है ना, और ये 200 एज्यूम किया हुआ है, और ये एज्यूम्ड के हिसाब से अभी हमने डिस्कस भी करा, एज्यूम्ड के हिसाब से, और ये एज्यूम्ड के हिसाब से, और ये है एक्चुअल, ठीक है। तो अब क्वेश्चन नंबर 12 में आए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ कैंडिडेट्स पास्ड टू कैंडिडेट एनरोल्ड फ्रॉम इंस्टीट्यूट QNR टुगेदर। तो QRR का एक साथ पूछा हुआ, QRR कंबाइंड, तो QRR से पास होने वाले कितने हैं, तो यहाँ तो इंटू 2 करना है, यहाँ इंटू 3 करना है, तो QRR से पास होने वाले ये 17 है और ये 13 है,
तो इन दोनों का टोटल करें तो कितना हुआ 30 और इंटू 2 करना है तो क्यू आर से पास होने वाले हैं, क्यू एन आर से पास होने वाले हैं 60, ये पास का है ना, और इनरोल्ड क्यू आर से यहाँ तो इंटू 3 करना है, ये मिलके कितना है 25, इंटू 3 करेंगे 75, ये इनरोल्ड हो गए और इंटू 100 कर देंगे, 15 4 जा 15 5 जा 4/5, ये हो गया 80% हमारा आंसर। तो बी ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, Which institute has the highest percentage of candidates passed to candidates enrolled? Highest percentage बताना है candidates passed to candidates enrolled। तो कैंडिडेट पास और इनरोल्ड हाई, तो हम या तो सारे इंस्टीट्यूट देखें या तो जो ऑप्शन में दिया हुआ वो देखें। अगर नन ऑफ दीज भी देखा होता तो फिर हमें और भी देखने होते, तो फिलहाल इन चारों को ही देख सकते हैं। QRVT पास और इनरोल्ड का देखना है, तो क्यू का अगर हम देखें पहले ऑप्शन का पास और इनरोल्ड, तो क्यू में पास हो गए 34 और इनरोल्ड हो गए क्यू में 45, ये पहला ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन आर का देखें तो 26 और यहां पर हो गया 30। फिर थर्ड ऑप्शन वी का देखें, वी का हमारे पास कितना हो गया 30 और यहां पर इनरोल्ड है वी के 36। फिर टी का देखें, टी का हो गया 18 और 24। ठीक है, ये 4 इंस्टीट्यूट का है, ये हमने देख लिया। अब अगर हमारे पास हमें क्योंकि हाईएस्ट देखना है यहाँ पर हाईएस्ट, अब एक तो ऑब्जर्वेशन से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हाईएस्ट क्या होगा, वरना ट्रेडिशनल मेथड होता है, ट्रेडिशनल मेथड में आपको पॉइंट में निकालना होता है, तो पॉइंट में निकाल के काफ़ी टाइम कंज्यूम होगा। आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि आप अगर ये मान के चलें आपके 4 टेस्ट हो गए, 4 टेस्ट, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट था उसके 4 टेस्ट हुए। पहले टेस्ट में आपके 45 में से 34 मार्क्स, 30 में से 26 मार्क्स, 36 में से 30 मार्क्स, 24 में से 18 मार्क्स। तो एक आपका कॉमन सेंस आपका क्या कहता है कि आपके कौन से टेस्ट में सबसे बढ़िया मार्क्स है। जैसे यहाँ पर तो 45 में से 34 है, 11 नंबर कम आ गए ना, 11 नंबर तो गैप ज़्यादा है, यहाँ तो 4 का ही गैप है, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। यहाँ पर 4 नंबर और आ जाते तो 100% हो जाता ना, 90% से ऊपर होगा ही, ये लगभग 90% के करीब होगा लगभग। ठीक है, तो और ये इसके मुकाबले ये थोड़ा सा कम होगा क्योंकि यहाँ पर 6 नंबर की कमी रहेगी ना, यहाँ पर भी 6 की कमी रहेगी और यहाँ पर हमारा क्या है 11 का गैप है। तो ये तो लोएस्ट दिख रहा है इन चारों में, ऑब्जर्वेशन से अंदाजा लगाएं। ठीक है, और वरना ये हमें क्या दिख रहा है, ये हमें हाईएस्ट दिख रहा है। और भी हमने रेशियो और प्रोपोर्शन में कंपैरिजन करने का डिस्कस किया था, ये तो देखो वैसे ही लोएस्ट दिख रहा है। अगर इनको कैंसिल आउट करें, इन सबको कैंसिल आउट करके हमारे पास कितना आता है, ये हो गया 13/15। इसको कैंसिल आउट करके कितना आता है 5/6। इसको कैंसिल आउट करके कितना आता है 3/4। इनमें कंपैरिजन करना है कौन सा हाईएस्ट होगा कौन सा लोएस्ट होगा, तो किस तरीके से हमने करना है डिस्कस, जैसे इन दोनों में करना है। तो यहाँ पर कितना आया, यहाँ पर आया 78 और ये 75, तो ये छोटा आया ना, ऐसे में 78 आ रहा है और ऐसे में 75 आ रहा है, तो ये गया। ठीक है, पहले इन दोनों को भी कंपेयर कर सकते हो, तो ये छोटा आ रहा है ये बड़ा आ रहा है, इन दोनों में ये बड़ा है। अब इन दोनों में देखें, ये आ रहा 52 और ये 45, तो ये बड़ा आ रहा, तो बेसिकली ये आया था इससे, तो ये 26/30 ये हाईएस्ट होगा। ठीक है, तो ये रेशियो एंड प्रोपोर्शन के चैप्टर में हमने ये सब डिस्कस करा है कि इनका कंपैरिजन कैसे करते हैं। आपको वो वाले वीडियोस देखने हैं, सॉल्यूशंस देखने हैं। ठीक है, तो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन था आर, ये फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड और फोर्थ। तो आपको ऑब्जर्वेशन से ही अंदाजा लगाना है कौन सा हाईएस्ट है कौन सा लोएस्ट है। काफी इजी होते हैं, ज्यादा पेन चलाने की नौबत नहीं आती इनमें। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स पास फ्रॉम इंस्टीट्यूट, अब यहाँ पर एक्चुअल डेटा पूछा है। एक्चुअल, अभी तक जो भी क्वेश्चन हमने करे उनमें एक्चुअल डेटा कुछ भी नहीं पूछा था, परसेंटेज में था या रेशो में था या तो वैल्यू पूछी थी हाईएस्ट किस में, तो हमने एक्चुअल डेटा कहीं यूज ही नहीं किया। अब हमें एक्चुअल डेटा यूज करना होगा। अगर हम एज्यूम्ड करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये 200-300 के हिसाब से एज्यूम करेंगे तो गड़बड़ होगा, क्योंकि यहाँ तो एज्यूम के हिसाब से थोड़ी आंसर निकालना है, एक्चुअल डेटा के हिसाब से आंसर निकालना है। लेकिन फिर भी पहले हम एज्यूम के हिसाब से आंसर निकाल सकते हैं। पहले एज्यूम के हिसाब से अगर आंसर निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, देखें, पास्ड एसएनपी से पास होने वाले हमारे कौन से होंगे, ये रहा एस और पी, 16 और 18, 34 इंटू 2, तो ये इन दोनों को ऐड करके आया 34 इंटू 2, 68 आया। ठीक है, तो यहां पर आ गया 68, तो एक्सीड बोला हुआ है,
द नंबर ऑफ कैंडिडेट इनरोल्ड फ्रॉम TNR, इनरोल्ड पूछा है, यहाँ ऊपर पास था नीचे इनरोल्ड है, TNR से इनरोल्ड होने वाला है TNR, तो 10 और 8 18 इंटू 3 54 एज्यूम्ड के हिसाब से आएगा। तो 68 54 से कितना एक्सीड है, एक्सीड मतलब कितना मोर होता है, तो 68 54 से 14 मोर है, तो एज्यूम्ड के हिसाब से तो आंसर ये होता, एज्यूम जो हमने किया है 200 300 उसके हिसाब से तो आंसर ये है, लेकिन ये गलत होगा क्योंकि हमें तो एक्चुअल वैल्यू बतानी है यहाँ पर, ये जो असली वाली वैल्यू है, तो हम एज्यूम्ड को एक्चुअल में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसके लिए इन दोनों का रिलेशन समझना है। देखो एज्यूम्ड का 200 एक्चुअल के 5700 के बराबर है, तो इसका मतलब सीधा सीधा हुआ जो एज्यूम्ड है उसका 2 एक्चुअल के किसके बराबर है, 57 के, ठीक है, क्योंकि 2 0 कैंसिल करेंगे तो एज्यूम्ड का 200 एक्चुअल के 5700 के बराबर है, तो एज्यूम्ड का 2 एक्चुअल के 57 के बराबर होगा। तो एज्यूम का 2 एक्चुअल में तो रिलेशनशिप हमें ये दिख रहा है 57 के बराबर है, हमें तो एज्यूम का 14 निकालना है एक्चुअल में कितना है, तो हम कैसे कर सकते हैं, 2 को 14 बनाना है तो 7 की मल्टीप्लाई करेंगे तो एज्यूम का 14 एक्चुअल में आ जाएगा, किसके इक्वल होगा, तो 7 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ्ट में 14 आएगा, राइट में कितना आएगा 50 इंटू 7 350 399 आ जाएगा एक्चुअल में, तो एज्यूम का 14 एक्चुअल में 399 के बराबर होगा। तो पहले हमने एज्यूम्ड के हिसाब से ही करा, फिर उस रिलेशनशिप जो है ना एज्यूम्ड और एक्चुअल का उससे कैलकुलेट कर लिया। अब कुछ स्टूडेंट्स को ये डाउट होगा कि सर आपने एज्यूम्ड एक्चुअल का ये वाला रिलेशनशिप लिया, उसके हिसाब से 399 आया, लेकिन अगर इसके हिसाब से करेंगे तो फिर कुछ और आ जाएगा। तो इसके हिसाब से भी अगर हम देखें एज्यूम्ड का जो 300 है वो एक्चुअल में 8550 के बराबर है, तो कैंसिल आउट करें, 0 से कैंसिल, 15 2 जा 15 5 जा, तो इसमें भी वही आया एज्यूम्ड का 2 एक्चुअल में 57 के बराबर है, और यहां भी एज्यूम्ड का 2 57 के बराबर है, क्योंकि हमने रेशो इस तरीके से लिया था, दोनों में रिलेशनशिप वैसा ही बनेगा, आंसर वही आएगा। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि इससे डिफरेंट आ जाएगा, इससे डिफरेंट आएगा, दोनों से सेम आएगा। ये ज्यादा इजी नंबर था कंपेयर करने के लिए, वहां पर ज्यादा कैंसिल आउट करना पड़ा, यहाँ तो सीधा पता चल रहा था एज्यूम्ड का 2 57। तो जो सिंपल डेटा होगा एज्यूम्ड और एक्चुअल में रिलेशनशिप केवल वही लेना है, तो हमारा आंसर सी हो गया। तो स्टूडेंट्स इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट सेशन में इससे आगे हम पाई चार्ट वगैरह कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।